परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्टहरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उनके सत्संगों का संग्रह पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 27वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ जानने और समझने को मिल रहा है और भक्ति करने में हमारी रुचि भी बढ़ रही है। भाई और बहनों, जब तक हम अपने पवित्र सदग्रंथों से धर्म ग्रंथों से परिचित नहीं होंगे कि हमारे धर्म के धर्म ग्रंथों में भक्ति और भगवान को लेकर अध्यात्म के विषय में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ संकेत है, तब तक हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर नहीं लग सकते हैं। हम कोई भी मर्यादा विशेष नहीं निभा सकते हैं और ना भक्ति करने में हमारी कोई विशेष रुचि बनेगी। तो भाई और बहनों, सदग्रंथों का अध्ययन करने से और सदग्रंथों के सार को समझने से हमें हकीकत का पता चलता है कि परमपिता परमेश्वर जी ने 184 योनियों के बाद हमें एक मनुष्य जन्म क्यों दिया है, और यदि इस मनुष्य जन्म को हम बिना शास्त्र अनुकूल सत भक्ति के गवा देंगे, बर्बाद कर देंगे, हम यूं ही बिना तत्वदर्शी संत की शरण के और इस मनुष्य जन्म को बर्बाद कर देंगे, तो परमेश्वर हमसे नाराज होंगे और फिर से हमें 184 योनियों में यातना सहन करने के लिए लंबे समय के लिए भेज देंगे। लेकिन भाई और बहनों, इन धर्म ग्रंथों को सदग्रंथों को समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा बोले गए हैं और परमेश्वर की वाणी को परमेश्वर स्वयं ही आकर समझाते हैं, जीव के बस की बात नहीं है। इसीलिए तो पवित्र गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता का ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अर्जुन, इस तत्व ज्ञान के विषय में मुझे भी कंप्लीट जानकारी नहीं है, अगर तुझे चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो भाई और बहनों, आज हमारा सौभाग्य कि पृथ्वी पर वह तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं। तो भाई और बहनों,
इन सदग्रंथों को समझने से पहले हमने सतगुरु रामपाल जी के द्वारा सत्संगों में सुनाई गई सृष्टि रचना को समझना पड़ेगा। सृष्टि रचना को समझे बिना हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, हम चारों वेद, गीता जी, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तोरे, जबूर, इंजिल, गुरु ग्रंथ साहिब, हम किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते हैं। चाहे हम संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता हैं, चाहे हम अंग्रेजी के प्रकांड ज्ञाता हैं, चाहे हम अरबी और उर्दू के प्रकांड विद्वान हैं। भाषा केवल हमें सदग्रंथों का अध्ययन करवा सकती है, लेकिन भाषा हमें सदग्रंथों के सार से परिचित नहीं करवा सकती। सदग्रंथों का सार यदि समझना है तो तत्वदर्शी संत के सत्संग सुनने ही पड़ेंगे, क्योंकि गीता जी ने फाइनल निर्देश दे दिया कि तत्वदर्शी संत के बिना इन सदग्रंथों को कोई नहीं समझा सकता। और यही कारण है भाइयों और बहनों, सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग 5000 वर्ष बीत गया। आज तक हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं ये केवल हमें सदग्रंथों का अध्ययन करवाते रहे, और जितना इनको समझ में आया उतना ये हमें बताते रहे, जो कि आधा अधूरा ज्ञान था। और हम सदियों से शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते अब इस कलयुग में सारे पुण्य नष्ट करके और पाप कर्मों की गठरी बांध कर बैठे हैं, जिस कारण से हमारे ऊपर आए दिन नई नई आपत्तियां आ रही है। तो भाइयों और बहनों, यदि ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके इस मनुष्य जन्म को भी सफल बनाना चाहते हैं और शरीर त्यागने के बाद पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो भाइयों और बहनों, जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की शरण के अलावा दूसरा धरती पर कोई विकल्प नहीं है। तो आप जी थोड़ा निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ रुचि लेकर सतगुरु रामपाल जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनिए। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को आप जी गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी दूसरा अध्यात्म को समझने का कोई विकल्प नहीं है। तो इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर जो 26 वीडियो बन चुके हैं, आप जियों से प्रार्थना करूंगा आप जी प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से अवश्य देखिए। और आज हमारा 27वें नंबर का वीडियो है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गीता का सार क्या है। पिछले वीडियो में हमने गीता जी के सार के विषय में काफी कुछ जाना। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि वास्तव में श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान किसने दिया। हम आज से पहले केवल यही समझ रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया। भाई और बहनों, श्री कृष्ण जी का तो केवल शरीर प्रयोग किया गया था। असल में ये जो 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान है, ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, इसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोला। क्यों बोला? जब आप सृष्टि रचना पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इसको प्रतिदिन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी के द्वारा 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली गंध खाने का श्राप लगा हुआ है। तो इसने आप और हमें यहाँ पर मरवाना ही मरवाना है, वो चाहे युद्ध के माध्यम से हो, चाहे बीमारी के माध्यम से हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से हो। इसलिए इसने अपने भोजन के लिए श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला। अर्जुन को अपना विराट काल रूप दिखाकर डराया और जबरदस्ती अर्जुन से युद्ध करवाया। तो गीता जी का ज्ञान इस काल ने बोला है। और गीता जी का ज्ञान देते समय ये जो काल ब्रह्म है, ये अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में 3 गुणों की भक्ति करने के लिए मना करता है कि जो व्यक्ति तीनों गुणों की भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग हैं। तो भाइयों और बहनों, ये 3 गुण क्या हैं जिनकी भक्ति करने के लिए ये काल मना कर रहा है? वैसे तो मोटा मोटा आप सबको पता है कि ये 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो इस काल के ही पुत्र हैं। और इन तीनों की भक्ति करने के लिए इनका पिता काल ब्रह्म मना कर रहा है। तो आप और हमें कैसे विश्वास हो? क्योंकि गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में डायरेक्ट ब्रह्मा विष्णु महेश जी का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, केवल 3 गुण लिखा हुआ है, त्रिगुण माया। तो भाई और बहनों, हिंदू धर्म के और बहुत सारे सदग्रंथ हैं जिनसे आज हम समझेंगे कि वास्तव में 3 गुण क्या हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ही 3 गुण हैं? क्या यही 3 देवता हैं? क्या यही 3 गुण हैं? तो भाई और बहनों, अब हम चलते हैं पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के अंदर
जो कि परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों का संग्रह है और भक्तों के द्वारा इसको लिखा गया है। तो ये है पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, आप जियों के सामने है। आज हम समझेंगे तीनों गुण क्या हैं प्रमाण सहित। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं और तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश काल और प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? ये काल और दुर्गा। तथा ये तीनों देवता नाशवान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का जन्म होता है और तीनों की समय आने पर मृत्यु होती है। ये अजरो अमर देवता नहीं है, ये मृत्युंजय नहीं है, ये पूजा के योग्य नहीं है। अब इसका प्रमाण देखना पड़ेगा भाइयों और बहनों, वरना हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो हमारे ही पवित्र सदग्रंथों में इन सब का बाकायदा प्रमाण है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, इसके पेज नंबर 110 पर अध्याय 9 रुद्र संहिता। इस प्रकार क्या लिखा हुआ इसमें? इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव कौन? ये काल ब्रह्म। देखो यहां पर तीन देवता आ गए, ब्रह्मा विष्णु शिव, एक शिव यहां आ गया और एक शिव और आ गया, परंतु शिव यानी काल ब्रह्म गुणातीत है। ये शिव कौन है? ये काल है। ये अपने तीनों पुत्रों का रूप धारण करके और ये अपना खेल खेलता है। ये अपने ओरिजिनल काल रूप में किसी को भी दर्शन नहीं देता है। ये आपने गीता जी में पढ़ लिया कि अर्जुन, मैंने तेरे ऊपर प्रसन्न होकर अपना ये विराट रूप दिखाया, काल रूप, अन्यथा किसी भी जप से तप से कोई भी मेरे इस रूप के दर्शन नहीं कर सकता। क्योंकि सृष्टि रचना में आपने पढ़ा कि इसको कबीर परमेश्वर की तरफ से एक श्राप लगा हुआ है, प्रतिदिन 1 लाख आत्माओं के आहार करने का। तो इसने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और अपने तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से यहां पर आप और हमारी ये खेती करता है अपने भोजन के लिए। तो यहां पर ये कभी अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हो जाता है, कभी ब्रह्मा के रूप में, कभी विष्णु के रूप में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव ये चौथा, शिव यानी काल ब्रह्म, ये गुणातीत है, यानी ये इनसे अलग रहता है। दूसरा प्रमाण, अब हम चलते हैं दूसरे प्रमाण पर। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री मद देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, तीसरा स्कंद अध्याय 5 पेज नंबर 123। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माता दुर्गा, हम तीनों देवता आप ही के आशीर्वाद से हैं और हम तीनों का तो जन्म और मृत्यु होती है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं हैं, तुम ही नित्य हो। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को केवल इतना ही ज्ञान है, इनको भी तत्व ज्ञान नहीं है, कंप्लीट सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये दुर्गा से ऊपर और किसी को नहीं जानते, नहीं पहचानते। तुम ही नित्य हो यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो यानी सारे संसार को रचने वाली तुम ही हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, उसके बाद में शंकर जी क्या कह रहे हैं दुर्गा जी को, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शंकर जी कह रहे हैं कि हे माता जी, जब ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए, आपके पुत्र हैं,
विष्णु जी आपसे उत्पन्न हुए, आपके पुत्र हैं, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारा पुत्र नहीं हुआ? अर्थात मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूं, तुम्ही से उत्पन्न हुआ हूं, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। तो सिद्ध हो गया भाइयों और बहनों कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मां कौन है? ये दुर्गा। इस संसार की सृष्टि, स्थिति तथा संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि माता, ब्रह्मा जी को जो रजोगुण की शक्ति मिली हुई है और मुझे जो शतोगुण की शक्ति प्राप्त है और शंकर जी को तमोगुण की शक्ति प्राप्त है, ये आप ही के आशीर्वाद से है। आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में जिन तीन गुणों की बात कही गई है, रज, सत और तम, त्रिगुणी माया, यहां पर ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। विष्णु जी क्या कह रहे हैं? इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण, सतगुण, तमगुण से ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। इसलिए यही प्रमाण देखें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, सभाष्टिकम, शैमात्यम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42। अब देखिएगा भाइयों और बहनों, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? अहम महेश्वर फिलते प्रभावत्रे वे जनी युतान यता तू नित्या के अन्य सुरा शतमख प्रमुखा च नित्या नित्या तमेव जननी प्रकृति पुराणा। अब क्या हिंदी अनुवाद है? विष्णु जी ने कहा, हे मात यानी हे मां दुर्गा, ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं है। हम तीनों अविनाशी नहीं हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? कि माता जी, जब हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ही अविनाशी नहीं हैं, हमारा भी जन्म और मृत्यु होता है, तो फिर अन्य ये जो इंद्र हैं और अन्य देवी देवता हैं, फिर ये किस प्रकार अविनाशी हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो। हम सर्व की जननी, हम सब की जननी, हम तीनों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, अर्थात उत्पन्न करने वाली माता हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। उसके बाद पेज नंबर 11 से 12 अध्याय 5 श्लोक 8। यदि दया द्रमना न सदा अंबिके कथ अहम विहित च तमोगुण कमल जय रजोगुण संभव सुविहित किमु शतोगुणो हरि। अनुवाद है, भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? और कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया? तथा विष्णु को शतोगुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? भाइयों और बहनों, हमने ये समझना है कि गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में गीता का ज्ञान दाता ये काल ब्रह्म जिन तीन गुणों की भक्ति करने के लिए मना कर रहा है, वो तीन गुण क्या हैं? तो यहां पर क्लियर हो रहा है कि तीन गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, शतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। ये खुद यहां पर बयान कर रहे हैं कि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को शतोगुण क्यों बनाया, अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया। और शंकर जी कह रहे हैं कि आपने मुझे तमोगुण क्यों बनाया? तो तीनों देवता ही तीनों गुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक गुण युक्त हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर जी। उसके बाद श्लोक नंबर 12। रमे से स्वपति पुरुष सदा तव गति नहीं विदम वे शिव। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं अपनी माता जी को? अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जान सकता। अर्थात ये दुर्गा इस काल की पत्नी है, दुर्गा इस काल की पत्नी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश की मां कौन ही? दुर्गा।
ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन? ये काल। तो आज से पहले तो भाई और बहनों इसी बात के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है या फिर ये अविनाशी हैं। तो अब हमारे धार्मिक सदग्रंथ ये क्लियर कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता नाशवान है, इनका जन्म और मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है, नित्य नहीं है। और इनकी माँ ये प्रकृति अर्थात दुर्गा है और इनका पिता काल भगवान है। फिर तीसरे स्कंद में क्या लिखा है? तीसरा स्कंद पेज नंबर 14 अध्याय 5 श्लोक 43। एक मेवा द्वितीयम यत ब्रह्म वेदा वदंती व सा किम त्वम वाष्पेशो वा किम संदेह विनिवर्ते। अनुवाद, जो कि वेदों में अद्वितीय केवल एक पूर्ण ब्रह्म कहा है, क्या वह आप ही हैं या कोई और है? मेरी इस शंका का निवारण करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी ने कहा। आपने सृष्टि रचना में सुना कि जब प्रथम बार समुद्र मंथन में इस काल के आदेश से दुर्गा ने ब्रह्मा जी को 4 वेद दिए। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को पढ़ा तो पता चला कि कोई ब्रह्म है, वो साकार है, तेजोमय शरीर है, नर आकार है। तो ब्रह्मा ने फिर अपनी माता दुर्गा से पूछा कि माता, ये ब्रह्म कौन है? वेदों में तो लिखा कि कोई ब्रह्म है, और मैं आपसे पूछा करता था कि मेरा पिता कौन है, तो आप कह दिया करती थी कि मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरी मां हूं। लेकिन वेदों में तो ब्रह्म कोई और है। तब दुर्गा ने हकीकत बतानी पड़ी कि बेटा ब्रह्म है, लेकिन वो तुझे दर्शन नहीं देगा। तो यहां पर वही विवरण है जो कि वेदों में अद्वितीय केवल एक पूर्ण ब्रह्म कहा है। क्या वह आप ही हैं? ब्रह्मा कह रहा अपनी मां से कि वेदों में जो ब्रह्म है, क्या वो आप ही हैं या कोई और है? मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी ने क्या कहा? ये संस्कृत में लिखा हुआ है, हम सीधे अनुवाद पे चलते हैं। फिर देवी दुर्गा ने क्या कहा? देवी ने कहा, यह है सो मैं हूं, यानी जो वेदों में लिखा हुआ ना ब्रह्म, वो मैं ही हूं। जो मैं हूं सो ये है, और जो मैं तेरे सामने हूं वही वेदों में लिखा हुआ ब्रह्म है। मति के विभ्रम होने से भेद भासता है, यानी तेरे को मति भ्रम हो गया। मति भ्रम यानी तेरी बुद्धि ढंग से काम नहीं कर रही ब्रह्मा, इसलिए तेरे को यह भ्रम हो रहा है कि ब्रह्म कोई और है। हम दोनों का जो सूक्ष्म अंतर है, अब यहां कह रही है हम दोनों का। अब यहां पर खुद ही अपने से ब्रह्म को अलग दर्शा रही है। ऊपर तो कह रही है कि ये है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो ये है, और नीचे क्या कह रही है? हम दोनों का जो सूक्ष्म अंतर है, इसको जो जानता है वही मतिमान अर्थात तत्वदर्शी है। नीचे खुद ही साबित कर रही है कि हां मैं अलग हूं और ब्रह्म अलग है, और कह रही है कि हम दोनों का जो सूक्ष्म अंतर है, यानी मुझे दुर्गा को और ब्रह्म यानी काल को जो दो अलग अलग साबित कर देगा, समझना वही तत्वदर्शी संत है। तो भाई और बहनों, ये अद्भुत कार्य इन धार्मिक सदग्रंथों का निचोड़ निकालकर इस धरती पर वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी ने किया है। सतगुरु रामपाल जी के सत्संग करने से पहले इस पृथ्वी पर किसी को दुर्गा के पति का भी नाम नहीं पता था। सब दुर्गा को माता कहते थे, माता दुर्गा, माता दुर्गा माता। सिंदूर लगाती है, 16 श्रृंगार करती है, लेकिन आज तक हमारा कोई भी धर्मगुरु ये नहीं बता पाया कि दुर्गा का पति कौन है। अगर हम उसको मां कह रहे हैं तो उसका पति भी तो होगा। वो अपनी मांग में सिंदूर भर रही है, कुंवारी लड़की तो सिंदूर नहीं भरती। तो भाई और बहनों, ये सारा का सारा खजाना हमारे धर्म ग्रंथों में था, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में ये हमारे नादान धर्म गुरु हमें निष्कर्ष निकाल कर नहीं दे पाए। तो ऊपर तो कह रही है, ब्रह्मा जी को झूठ बोल रही है कि यह है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो यह है। मति के विभ्रम होने से भेद भासता है। हम दोनों का जो सूक्ष्म अंतर है, यानी मेरा और काल के बीच में जो रिश्ता है, इसको जो जानता है वही मतिमान अर्थात तत्वदर्शी है। वह संसार से पृथक होकर मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो इस रहस्य को जान लेता है कि ये दुर्गा कौन है और काल कौन है और इनका आपस में क्या संबंध है, कहते हैं वो भगत फिर यहां से अपनी मुक्ति करवा लेता है, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत की शरण में है।
तत्वदर्शी संत की शरण में आए बिना इस भेद को पृथ्वी पर कोई नहीं जान सकता। उसके बाद ये संस्कृत है, आप जी पढ़ सकते हैं इस पवित्र पुस्तक से। हम सीधा इसके अनुवाद पे चलते हैं। संकट उपस्थिति होने पर सुमरण से ही मैं तुमको दर्शन दूंगी। दुर्गा ने कहा कि बेटा ब्रह्मा, यदि कभी तेरे ऊपर कोई संकट आ जाए तो मेरा सुमरण कर लेना, मैं उपस्थित हो जाऊंगी, तेरी मदद करूंगी। परमात्मा सनातन देव की शक्ति रूप से मेरा सदा सुमरण करना, दोनों के सुमरण से अवश्य कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार संस्कार कर शक्ति देकर हमको विदा किया। विष्णु के निमित्त महालक्ष्मी, शिव के निमित्त महाकाली और हमको महासरस्वती देकर विदा किया। और दूसरी बार जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें ये दुर्गा अपने ही 3 रूप बनाकर समुद्र में छुप जाती है। और उसके बाद में सावत्री रूप में तो ब्रह्मा जी से शादी कर लेती है, और लक्ष्मी रूप में विष्णु जी से, और पार्वती रूप में शंकर जी से। क्या क्या कहा जा रहा है? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार संस्कार कर शक्ति देकर हमको विदा किया। विष्णु के निमित्त महालक्ष्मी और शिव के निमित्त यानी शिव के साथ महाकाली, और हमको यानी ब्रह्मा जी कह रहा कि मुझे महासरस्वती देकर विदा किया। इन तीनों की शादी कर दी गई समुद्र मंथन पर। अनुवाद, मेरा शरीर सूत्र रूप कहा जाता है, परमात्मा ब्रह्म का स्थूल शरीर कहता है। क्या कह रही है कि परमात्मा यानी ब्रह्म का स्थूल शरीर कहा जाता है। उस ब्रह्म का स्थूल शरीर है, वो निराकार नहीं है। कह रही है उसका स्थूल शरीर है। अब जिसका स्थूल शरीर है तो वो साकार हुआ। और हमारे धर्मगुरु कहा करते थे कि ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म निराकार है। अब आगे भाइयों और बहनों, उपरोक्त पुराण वाक्यों का सार। अब जो पुराण हैं, क्या इन पुराणों में भी ये लिखा हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शंकर जी है? भाई श्री देवी भागवत ने तो क्लियर कर दिया, श्री शिव महापुराण ने क्लियर कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही तीनों देवता हैं और ये ही तीनों गुण हैं। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण युक्त विष्णु जी हैं और तमोगुण युक्त शंकर जी हैं। यही तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। अब यदि हमारे इन पुराणों में भी इस बात का कोई प्रमाण मिल जाए कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश ही एक एक गुण युक्त हैं, तो भाइयों और बहनों फिर गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 को पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। उपरोक्त पुराण वाक्यों का सार स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण है, श्री विष्णु जी सतगुण है तथा श्री शिव जी तमगुण है। और ये तीनों भगवान नाशवान है, इनका जन्म और मृत्यु होता है, तीनों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तथा इनका जन्म मृत्यु होता है। और दुर्गा को प्रकृति भी कहा जाता है, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और दुर्गा का पति ब्रह्म यानी क्षर पुरुष ये काल है, और ये उसके साथ में पति पत्नी व्यवहार यानी रमण विलास करती रहती है। दुर्गा तथा ब्रह्म दोनों स्थूल शरीर में यानी आकार में हैं, निराकार नहीं हैं। ये श्री शिव महापुराण और देवी महापुराण ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। यही प्रमाण गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 से 5 में है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म यानी क्षर पुरुष ये काल कह रहा है कि ये प्रकृति अर्थात दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं इसकी योनि अर्थात गर्भाधान स्थान में बीज स्थापना करता हूं, अर्थात पति पत्नी व्यवहार करता हूं, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं सर्व यानी 21 ब्रह्मांड के प्राणियों का पिता हूं। कौन कह रहा है? ये काल, ये ब्रह्म। गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 से 5 में बिल्कुल क्लियर कर रहा है ये क्षर पुरुष, ये ब्रह्म, ये काल कि दुर्गा मेरी पत्नी है और दुर्गा के गर्भाधान में मैं बीज स्थापित करता हूं, अर्थात पति पत्नी व्यवहार से जीवों की उत्पत्ति करता हूं, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं यानी ब्रह्म काल सर्व 21 ब्रह्मांड के प्राणियों का पिता हूं, तथा प्रकृति यानी दुर्गा अष्टंगी सबकी माता है। इसी दुर्गा यानी प्रकृति अष्टंगी से उत्पन्न तीनों गुण
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव अन्य प्राणियों को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। सृष्टि रचना में हमें गुरुदेव भगवान ने यही तो बताया कि दुर्गा से तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करके और उसके बाद काल ने दुर्गा से कहा कि दुर्गा, अब मैं किसी को भी अपने ओरिजिनल काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, और तीनों पुत्रों को मैंने एक एक गुण युक्त कर दिया है। अब इनके माध्यम से तू आगे सृष्टि की शुरुआत कर, जीव उत्पत्ति का कार्य कर, क्योंकि मुझे रोजाना 1,00,000 मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का श्राप लगा हुआ है। इसलिए ये काल दुर्गा के माध्यम से हम सभी प्राणियों को, तीनों लोकों के प्राणियों को, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से कर्मों के बंधन में बांध के रखता है। अब बताइए भाइयों और बहनों, जो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता काल ब्रह्म की खुराक तैयार करने के लिए आप और हमें कर्म बंधन में बांध के रखे हुए हैं, फंसा के रखे हुए हैं, और हम इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करके सोच रहे हैं कि मेरा मोक्ष होगा, मेरा उद्धार होगा। कसाई बकरे और बकरियां ला रहा है काटने के लिए, और वो बकरे और बकरियां उस कसाई को अपना मालिक समझकर उसको प्यार से चाट रहे हैं। तो भैया बताओ फिर कैसे बात बनेगी? आगे देखिएगा, त्रिगुण माया यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी, ये क्या है? ये त्रिगुण माया है। त्रिगुण माया जीव को मुक्त नहीं होने देते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हम जीवों को काल के 21 ब्रह्मांड से मुक्त नहीं होने देते हैं, और मूर्ख जन समुदाय इन्हीं को परमात्मा मानकर पूजा में लगा हुआ है। इसलिए गीता 7 अध्याय 12 से 15 में इस काल ने इन तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर जी की भक्ति करने वालों को 4 गालियां दी हैं। त्रिगुण माया यानी 3 गुण, रजगुण सतगुण तमगुण। रजगुण कौन है? ब्रह्मा जी। सतगुण कौन है? विष्णु जी। और तमगुण कौन है? शंकर जी। जीव को मुक्त नहीं होने देते। पवित्र गीता जी के अध्याय 7 श्लोक नंबर 1 व 2 में ब्रह्म कह रहा है, ये काल कह रहा है कि अर्जुन, अब तुझे वह ज्ञान सुनाऊंगा जिसके जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। गीता अध्याय 7 श्लोक 12। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म, ये काल कह रहा है कि तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है, अब समझ में आ गया होगा तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर जी। तो गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 में ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये काल खुद कह रहा है कि इन तीनों गुणों से, अर्थात इन तीनों देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो कुछ हो रहा है वह मुझसे ही हुआ जान, क्योंकि सारा सब कुछ 21वें ब्रह्मांड में बैठकर ये काल ही इनमें प्रेरणा करके करवा रहा है अपने भोजन के लिए। जैसे रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति करवाता है, सतगुण विष्णु से पालन पोषण स्थिति तथा तमगुण शिव से ये प्रलय अर्थात संहार कारण काल भगवान ही है। इन तीनों देवताओं के माध्यम से जो भी कुछ हो रहा है इसका मुख्य कारण कौन है? ये काल। फिर कहा है कि मैं इनमें नहीं हूं, क्योंकि काल बहुत दूर 21वें ब्रह्मांड में निज लोक में रहता है। इन तीनों को एक एक गुण से युक्त करके और एक ब्रह्मांड में 3 लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का जो है एक एक विभाग का मंत्री बना दिया, और ये खुद इनसे दूर 21वें ब्रह्मांड में रहता है। इसलिए क्या कह रहा है? फिर कहा है कि मैं यानी काल, मैं काल इनमें नहीं हूं, क्योंकि काल बहुत दूर 21वें ब्रह्मांड में निज लोक में रहता है, परंतु मन रूप में मौज काल ही मनाता है तथा रिमोट से सर्व प्राणियों तथा ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी को यंत्र की तरह चलाता है। गीता बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों के लिए मेरी पूजा से ही शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ होती है, क्योंकि चारों वेदों में और गीता जी में इस काल ब्रह्म तक की साधना का ही जिक्र है।
तो ये काल कह रहा कि इस 21 ब्रह्मांड में यदि वास्तव में कोई सत भक्ति है तो मुझ काल से शुरू होती है, मुझ काल से। और इस काल की भक्ति की लास्ट उपलब्धि क्या है? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद, थोड़े बहुत सुख भोगने के बाद, फिर ये प्राणी वहां पर अपने पुण्यों को नष्ट करके पाप आधार से फिर नरक में भी जाता है। लक 84 योनि में गधा कुत्ता शोर भी बनता है और फिर जन्म और मरण के चक्कर में रहता है। अर्थात 21 ब्रह्मांड में काल की ओम नाम की साधना से श्रेष्ठ भक्ति और कोई नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ये काल खुद रिजेक्ट कर रहा है। क्या कह रहा है? गीता बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों के लिए मेरी पूजा से ही शास्त्र अनुकूल साधना शुरू होती है, जो वेदों में वर्णित है। मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनकी बुद्धि मेरे हाथ में है। मैं केवल 21 ब्रह्मांडों में ही मालिक हूं। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 तक जो भी तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से यानी जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से स्थिति तथा तम गुण शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं ब्रह्म काल ही हूं। यानी करते हुए ये ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में ये मेरे रिमोट से ही चल रहे हैं। ये 3 गुण इनको मैंने ही दिए हैं। तो ये कह रहा है कि जो भी मुख्य कारण है वो मैं हूं, काल। और ये ऐसा क्यों करता है? हमने सृष्टि रचना में पढ़ा, क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर को मारकर मैल को खाने का शाप लगा हुआ है। यानी ये सूक्ष्म शरीर से निकली वासना को तपतशिला पर भून भून के खाता है। जो साधक यानी जो भगत मेरी यानी ब्रह्म की, काल की साधना ना करके और त्रिगुणमयी माया यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी की ही भक्ति करके थोड़े बहुत लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे ज्यादा कष्ट उठाते रहते हैं। साथ में संकेत किया है कि इनसे ज्यादा लाभ मैं काल ब्रह्म दे सकता हूं। ये कह रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति साधना से तो मुझ काल की साधना लाख गुना उत्तम है। इनकी साधना करके तो तुम केवल थोड़े बहुत क्षणिक लाभ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मुझ काल ब्रह्म की ओम नाम की साधना, जो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में है कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति प्रमाम गतम, कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति साधना से मुझ काल ब्रह्म की भक्ति साधना सर्वश्रेष्ठ है, जिससे तुम थोड़े बहुत ज्यादा ब्रह्मलोक में लाभ उठा सकते हो। परंतु ये मूर्ख साधक, काल क्या कह रहा है? परंतु ये मूर्ख भगत तत्व ज्ञान के अभाव से इन्हीं तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी तक की साधना करते रहते हैं। लेकिन ये मूर्ख जन समुदाय तत्व ज्ञान के अभाव में और इन्हीं तीनों देवताओं को भगवान मानकर इन्हीं की पूजा करते रहते हैं। इनकी बुद्धि इन्हीं तीनों भगवानों तक सीमित है। इसलिए ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे यानी काल ब्रह्म को भी नहीं भजते। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 4 से 20 व 23-24 तक, अध्याय 17 श्लोक 2 से 14 तथा 19 व 20 में भी है। यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता काल ब्रह्म इन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ना करने की सलाह दे रहा है। विचार करें भाई और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले कौन कौन हुए हैं और कैसा उनका स्वभाव था। रावण ने भगवान शिव को मृत्युंजय, अजरो अमर, सर्वेश्वर मानकर भक्ति की, क्योंकि तत्व ज्ञान रावण को भी नहीं था। 10 बार शीश काटकर समर्पित कर दिया शंकर जी के चरणों में, जिसके बदले में युद्ध के समय 10 शीश रावण को प्राप्त हुए, परंतु मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि मुक्ति तो ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं है, तो इनकी भक्ति से इनके भक्तों को कैसे मिलेगी। और राक्षस कहलाया, तमोगुणी शंकर का भगत रावण क्या कहलाया फिर? राक्षस। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में काल कह रहा है कि जो इन्हीं तीनों गुणों की भक्ति पर लगे रहते हैं
वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझ काल की भक्ति भी नहीं करते। ये दोष रावण के गुरुदेव का है, जिस नादान नीम हकीम गुरु ने वेदों को ठीक से ना समझकर अपनी सोच से और तमोगुण युक्त भगवान शंकर को ही पूर्ण परमात्मा बताया तथा भोली आत्मा रावण ने झूठे गुरुदेव पर विश्वास करके जीवन व अपने कुल का नाश किया। दूसरा उदाहरण, इन तीनों गुणों की भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए ब्रह्मा विष्णु महेश की। एक भस्मागिरी नाम का भगत था, जिसने शिवजी तमोगुण को ही इष्ट मानकर यानी भगवान मानकर शीर्षासन क्या होता है, ऊपर को पैर नीचे को शीश करके 12 साल तक साधना की। भगवान शिव को वचनबद्ध करके भस्म कंडा ले लिया, भगवान शिव जी को ही मारने लगा। उद्देश्य क्या था कि भस्म कंडा प्राप्त करके भगवान शिव जी को मारकर पार्वती जी को पत्नी बनाऊंगा। इसको कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच। ये भस्मागिरी तमोगुणी शंकर को अपना भगवान मानकर उसकी भक्ति कर रहा है, उसके घर के आगे 12 साल तक ऊपर को पैर नीचे को सिर करके भक्ति कर रहा है। और मन में क्या दोष था कि शंकर जी के पास में एक वो कड़ा था, उस कड़े की क्या विशेषता थी, वो कड़ा हाथ में लेकर जिसके सर के ऊपर रखकर कह दो भस्म, वो तुरंत राख हो जाता था। तो भस्मागिरी ने सोचा कि भगवान शंकर को प्रसन्न करके ये भस्म कंडा ले लूं, उसके बाद सबसे पहले शंकर जी को खत्म करूंगा और शंकर जी की जो पत्नी है पार्वती उससे शादी करूंगा। अब बताइए, इसको कहते हैं राक्षस स्वभाव धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को सद्बुद्धि नहीं आ सकती। उद्देश्य यह था कि भस्म कंडा प्राप्त करके भगवान शिव जी को मारकर पार्वती जी को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी डर के मारे भाग गए। फिर श्री विष्णु जी ने उस भस्मासुर को गंडस्त नाच नचाकर उसी भस्म कंडे से भस्म किया और वो विष्णु जी का रूप बनाकर उस समय भाई और बहनों कबीर परमात्मा जी स्वयं आए थे। वह शिव जी तमोगुण का साधक राक्षस कहलाया और आगे चलकर वो भस्मागिरी भस्मा राक्षस कहलाया। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी रजोगुण की साधना की तथा राक्षस कहलाया, अपने बेटे भगत प्रहलाद का दुश्मन हो गया और भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसकी छाती फाड़नी पड़ी अपने भगत की। अर्थात तीनों गुणों की भक्ति करने वाले साधकों की ये दशा है भाई और बहनों। तो सोचो, वर्तमान में हम जो भक्ति कर रहे थे या दुनिया तत्व ज्ञान के अभाव में ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानकर भक्ति कर रही है, तो उनके साथ क्या होगा। एक समय आज सन 2006 से लगभग 335 साल पहले हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर शास्त्र विधि रहित साधना करने वालों के कुंभ पर्व की परबी का संयोग हुआ। यानी तीनों गुणों के उपासक ब्रह्मा विष्णु महेश के भगत हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर कुंभ के मेले में गए नहाने के लिए। वहां पर सभी ये त्रिगुण उपासक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शंकर के भगत, ये महात्मा जन स्नानार्थ यानी नहाने के लिए पहुंचे। गिरी पुरी नाथ नागा आदि भगवान श्री शिव जी तमोगुण के उपासक तथा वैष्णव भगवान श्री विष्णु जी सतोगुण के उपासक प्रथम स्नान करने के कारण नागा तथा वैष्णव साधुओं में घोर युद्ध हो गया। श्री शंकर जी और श्री विष्णु जी के भक्तों में आपस में युद्ध हो गया कि पहले हम नहाएंगे प्रथम स्नान को लेकर। और क्या हुआ फिर, लगभग 25,000 त्रिगुण उपासक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के वो उपासक आपस में लड़ के मृत्यु को प्राप्त हुए, काट दिया एक दूसरे को। अब बताओ, जो व्यक्ति जरा सी बात पर नरसंहार कत्ले आम कर देता है, क्या वो साधु है? वो साधु है या फिर राक्षस? स्वयं विचार करो। इसलिए काल कह रहा है कि जो इन तीनों गुणों की भक्ति करता है वो राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख है। आम व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहे हों और कोई व्यक्ति आकर कहे कि मुझे भी कुछ स्थान नहाने के लिए देने की कृपया करें,
शिष्टाचार के नाते कहते हैं कि आओ आप भी स्नान कर लो। इधर उधर होकर आने वाले को स्थान दे देते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भगत कहलाने वाले, इनको तो आम सांसारिक लोगों से ज्यादा सदाचारी और शिष्टाचारी होना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर, सबसे पहले नहाने की बात को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्तों में आपस में इतना भयंकर झगड़ा हुआ, 25,000 ये साधु संत महात्मा आपस में कट कट के मर गए लड़ाई झगड़ा करके। तो ये प्रतिफल है ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति का। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि जिनका मेरी त्रिगुणमयी माया यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी की पूजा के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वे केवल मान बढ़ाई के भूखे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच अर्थात आम व्यक्ति से भी नीचे गिरे हुए स्वभाव वाले और दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। काल कह रहा है कि मेरी भक्ति भी नहीं करते, कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अच्छा तो मेरी भक्ति कर लो, थोड़े बहुत लाभ तो ठीक ठाक मिल जाएंगे। गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 16 से 18 तक पवित्र गीता जी के बोलने वाला ब्रह्म प्रभु कह रहा है कि मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के भगत करते हैं। कौन? एक तो अर्थार्थी। अर्थार्थी कौन होता है? जो धन लाभ चाहने वाले हैं, जो वेदों के अनुसार भक्ति करते हैं। मकसद क्या होता है? धन प्राप्ति। जो वेद मंत्रों से ही जंत्र मंत्र हवन आदि करते रहते हैं। दूसरा है आरत। आरत कौन होता है? जो संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों का जंत्र मंत्र हवन आदि करते रहते हैं। तीसरा है जिज्ञासु भगत। जिज्ञासु कौन होता है? जो परमात्मा के ज्ञान को जानने की इच्छा रखने वाले, केवल ज्ञान संग्रह करके फिर खुद ही गुरु बन जाते हैं, वक्ता बन जाते हैं तथा दूसरों में ज्ञान श्रेष्ठता के आधार पर उत्तम बनकर, ज्ञानवान बनकर अभिमानवश भक्तिहीन हो जाते हैं। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी कौन? वे भगत जिनको ये ज्ञान हो गया कि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, इससे भगवान की साधना नहीं बन पाई तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर वेदों को पढ़ा, जिनसे ज्ञान हुआ कि ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों गुणों व ब्रह्म क्षर पुरुष तथा परब्रह्म अक्षर पुरुष से ऊपर पूर्ण ब्रह्म की ही भक्ति करनी चाहिए, अन्य देवताओं की नहीं। उन ज्ञानी अच्छी आत्माओं को मैं अच्छा लगता हूं तथा मुझे वे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी से ऊपर उठकर मेरी ब्रह्म साधना तो करने लगे, कम से कम ओम नाम का जाप तो करने लगे वेदों से निकाल कर, जो अन्य देवताओं से अच्छी है। परंतु वेदों में जो ओम नाम है, जो केवल इस ब्रह्म साधना का मंत्र है, इस काल का ही मंत्र है, उसी को वेद पढ़ने वाले विद्वानों ने अपने आप ही विचार विमर्श करके पूर्ण ब्रह्म का मंत्र जानकर वर्षों तक साधना करते रहे। प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, अन्य सिद्धियां प्राप्त हो गई। ओम मंत्र से और तप करने से सिद्धियां आ जाती हैं, क्योंकि पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वर्णित तत्वदर्शी संत नहीं मिला। भाई तत्वदर्शी संत बताएगा कंप्लीट भक्ति विधि, इस काल की भी वास्तविक भक्ति विधि क्या है, अक्षर पुरुष की भक्ति विधि क्या है और परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव का वास्तविक मंत्र क्या है। तो इन ज्ञानी आत्माओं को तत्वदर्शी संत मिला नहीं, जो पूर्ण ब्रह्म की साधना 3 मंत्र से बताता है। इसलिए ज्ञानी भी इस ब्रह्म काल की भक्ति करके जन्म मृत्यु के चक्कर में ही रह गए। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में कह रहा है कि मेरी साधना भी, मेरी भक्ति भी अनुतमाम अर्थात घटिया है, अश्रेष्ठ है। अब कौन था इस काल की भक्ति करने वाले? अब भाई और बहनों, इस काल ब्रह्म की ओम नाम की साधना करने वाले कौन कौन साधक हुए हैं और क्या उनको उपलब्धि हुई? एक ज्ञानी अच्छी आत्मा महर्षि चुनक जी ने वेदों को पढ़ा तथा एक पूर्ण प्रभु की भक्ति का मंत्र ओम जानकर इसी नाम के जाप से वर्षों तक साधना की। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसने अपने अंतर्गत राजाओं को युद्ध के लिए ललकारा, एक घोड़े के गले में चिट्ठी बांधकर सारे राज्य में घुमाया,
शर्त यह थी कि जिसने राजा मानधाता की गुलामी अर्थात अधीनता स्वीकार ना हो उसे युद्ध करना पड़ेगा। वह इस घोड़े को पकड़कर बांध ले। किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। महर्षि चुनक जो इस बात का पता चला कि राजा बहुत अभिमानी हो गया है, कहा कि मैं इस राजा के युद्ध को स्वीकार करता हूं। और युद्ध शुरू हो गया। मानधाता राजा के पास 72 करोड़ सेना थी। उसके 4 भाग करके एक भाग 18 करोड़ सेना से महर्षि चुनक पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर महर्षि चुनक जी ने अपनी साधना की कमाई से यानी ओम नाम की कमाई से 4 बम बना लिए तथा राजा की चारों भाग सेना का विनाश कर दिया। यानी 72 करोड़ सेना को चुनक ऋषि ने समाप्त कर दिया। अब बताओ भाइयों और बहनों, इस काल की साधना से जीव को सद्बुद्धि नहीं आ सकती। अब महर्षि चुनक जी घर से निकले थे परमात्मा प्राप्ति के लिए, भक्ति साधना करने के लिए, और वो अपना कार्य कर रहे थे। उधर से राजा मानधाता ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। अब महर्षि चुनक को चाहिए था कि भाई राजा लोग अपना काम करेंगे और मैं भगत हूं, मैं अपना काम करूंगा। बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी, लेकिन बीच में ये टांग जबरदस्ती इस काल ने चुनक ऋषि में प्रेरणा करके अड़वा दी। क्योंकि जब तक हम तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं होंगे तब तक हम इस काल के अधीन रहते हैं। हमारी बुद्धि का रिमोट, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कोई बहुत बड़ा कोई सिद्ध है, चाहे महात्मा है, उन सब की बुद्धि का रिमोट इस काल बलि के हाथ में होता है। जब चाहे जिसकी बुद्धि ऑन कर दे, जब चाहे जिसकी बुद्धि ऑफ कर दे। और जब हम तत्वदर्शी संत की शरण में आ जाते हैं उसके बाद ये काल हमारे से 100 कदम दूर रहता है। फिर ऐसी दुर्भावना, ऐसा अहंकार, ऐसी मान बढ़ाई भगत के ऊपर नहीं छाती है। विशेष श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म की भक्ति से पाप तथा पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ेगा। पुण्य तो स्वर्ग में तथा पाप नरक में। फिर 84 लाख प्राणियों के शरीर में नाना यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे ज्ञानी आत्मा श्री चुनक जी ने जो ओम नाम के जाप की कमाई की, उससे कुछ तो सिद्धि शक्ति यानी 4 वो पुतलियां बनाकर, एटम बम बनाकर वो समाप्त कर दी सेना को मार के, जिससे महर्षि कहलाया। कुछ साधना फल को यानी थोड़ी बहुत साधना उसकी बची ओम नाम की, तो महास्वर्ग में भोग कर फिर नरक में जाएगा तथा फिर 84 लाख प्राणियों के शरीर धारण करके कष्ट पर कष्ट सहन करेगा। जो 72 करोड़ प्राणियों यानी सैनिकों का संहार वचन से किया था उसका भोग भी भोगना होगा। अब वो चुनक ऋषि फिर क्या बनेगा? कुत्ता। उसके सर में कीड़े पड़ेंगे। वो कीड़े कौन होंगे? वो 72 करोड़ सेना। तो काल तक की साधना का ये फल है, उसका भोग भी भोगना होगा। चाहे कोई हथियार से हत्या कर दे, चाहे वचन रूपी तलवार से, दोनों को समान दंड भगवान देता है। जब उस महर्षि चुनक जी का जीव 184 योनि भोगते भोगते जब वो कुत्ते के शरीर में होगा, उसके सिर में जख्म होगा, उसमें कीड़े बनकर उन सैनिकों के जीव अपना प्रतिशोध लेंगे। कभी टांग टूटेगी, कभी पिछले पैरों से अर्धंग होकर केवल अगले पैरों से घिसड़ कर चलेगा तथा गर्मी सर्दी का कष्ट, असहनीय पीड़ा नाना प्रकार से भोगनी ही पड़ेगी। अब भाइयों और बहनों, इस प्रकार का कष्ट इस काल तक की साधना में यहाँ पर 21 ब्रह्मांड में बना ही रहेगा, जब तक हमें तत्वदर्शी संत और उनके द्वारा शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना नहीं मिलेगी। इसलिए पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म यानी काल, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में स्वयं कह रहा है कि ये सब ज्ञानी आत्माएं हैं, ये है तो अच्छी, उदार, नेक, परंतु पूर्ण परमात्मा की 3 मंत्र की वास्तविक साधना बताने वाला तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये सब मेरी ही अनुतमाम यानी अति अश्रेष्ठ गति की आस में ही आश्रित रहे। यानी भगत हैं तो बेचारे बहुत अच्छे, जो घर से निकले थे परमात्मा प्राप्ति के लिए और इन्होंने वेदों को पढ़ा। अब वेदों में भाई और बहनों जानकारी तो है परमात्मा की, लेकिन भक्ति का मंत्र है इस काल का। तो इन नादानों ने सोचा कि ये ओम नाम का मंत्र पूर्ण परमात्मा का ही है। इन्होंने जी जान लगा दी
लेकिन ये तो काल का मंत्र है। अंत में काल के लोक में पहुंच गए, वहां थोड़े बहुत दिन महास्वर्ग में रहते हैं, उसके बाद फिर लक 84 योनि में, फिर नरक में, फिर जन्म और मरण के चक्कर में। तो इस प्रकार से काल की साधना भी घटिया है, अनुतमाम है। ये खुद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में स्वयं ही कह रहा है। अर्थात मेरी साधना भी अश्रेष्ठ है। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है। अब इस काल ब्रह्म ने खुद की साधना को तो घटिया बता दिया, फिर सही साधना क्या है, श्रेष्ठ साधना क्या है, उसके विषय में ये खुद गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में क्या कह रहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से यानी और सारी पूजा छोड़ दे और उस परमात्मा की शरण में चला जा जिसकी कृपया से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। अब भैया उसकी जानकारी केवल तत्वदर्शी संत के पास है। तो वर्तमान में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब की वो 3 मंत्र वाली कंप्लीट साधना वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास है, जिसके विषय में गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। पवित्र गीता जी को श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात काल ने बोला। फिर कई वर्षों बाद पवित्र गीता जी तथा पवित्र चारों वेदों को महर्षि वेद व्यास जी के शरीर में भूत की तरह प्रवेश करके स्वयं ये ब्रह्म क्षर पुरुष द्वारा लिपि पद भी स्वयं ही किए हैं। इनमें परमात्मा कैसा है, कैसे उसकी भक्ति करनी है तथा क्या उपलब्धि होगी, ज्ञान तो पूर्ण वर्णन है, परंतु पूजा की विधि यानी जो मंत्र हैं वो केवल इस ब्रह्म क्षर पुरुष काल तक के हैं, अर्थात ज्योति निरंजन काल तक की ही है। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के लिए पवित्र गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में पवित्र गीता बोलने वाला ये ब्रह्म ये काल स्वयं कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति व प्राप्ति के लिए किसी तत्वदर्शी संत को ढूंढ ले। तो भाई और बहनों, आज आप और हमारा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य कि आज वो तत्वदर्शी संत धरती पर प्रकट है और उस तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद कबीर परमेश्वर ही निभाता है। तो क्या कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति व प्राप्ति के लिए किसी तत्वदर्शी संत को ढूंढ ले, फिर जैसे वह विधि बताए वैसे ही कर। पवित्र गीता जी को बोलने वाला प्रभु यानी काल कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान व भक्ति विधि मैं नहीं जानता। अपनी साधना के बारे में गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहा है कि मेरी भक्ति का तो केवल एक ओम अक्षर है, जिसका उच्चारण करके यानी ओम ओम करके अंतिम श्वास तक जाप करने से मेरी वाली परम गति को प्राप्त होगा। कहां? ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मलोक से फिर वापस जन्म मरण में आएगा, लक 84 में नरक में। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि जिन प्रभु चाहने वाली आत्माओं को तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो पूर्ण ब्रह्म की साधना जानता हो, जो पूर्ण ब्रह्म की साधना जानता हो, इसलिए वे उदार आत्माएं मेरे वाली अनुतमाम यानी घटिया अति अनुतम परम गति में ही आश्रित हैं। यानी तत्वदर्शी संत के अभाव में वो अच्छी आत्माएं जो वेदों से ओम नाम को निकाल कर जाप कर रही हैं, वो तत्वदर्शी संत की शरण के अभाव में मेरी ही घटिया साधना कर रही हैं, परमात्मा की साधना जानकर। पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु यानी काल स्वयं कह रहा है कि मेरी साधना से होने वाली गति अर्थात मुक्ति भी अति अश्रेष्ठ है, घटिया है। अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में। इसके बाद भाई और बहनों, अन्य देवताओं रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा अनजान ही करते हैं। यानी जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो नादान लोग ही ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों गुणों की भक्ति करते हैं। अध्याय 7 के श्लोक 20 में कहा है कि जिसका संबंध अध्याय 7 के श्लोक 15 से लगातार है। श्लोक 15 में कहा है कि त्रिगुणमयी माया
जो रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा तक सीमित है तथा इन्हीं से प्राप्त क्षणिक सुख के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए नीच व्यक्ति, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बसते। कौन कह रहा है? ये काल है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 20 में उन भोगों की कामना के कारण जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाववश प्रेरित होकर अज्ञान अंधकार वाले नियम के आश्रित अन्य देवताओं को पूजते हैं। अध्याय 7 के श्लोक 21 में कहा है कि जो जो भगत जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 22 में यह काल कह रहा है कि वह जिस श्रद्धा से युक्त होकर जिस देवता का पूजन करता है, क्योंकि उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए कुछ इच्छित भोगों को प्राप्त करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि नीचे के अधिकारी मेरे ही नौकर हैं, मैंने उनको कुछ अधिकार दे रखे हैं जो उनके यानी अधिकारियों के ही आश्रित है, वह लाभ भी मेरे द्वारा ही दिया जाता है, परंतु पूर्ण लाभ वो अधिकारी नहीं दे सकते। अध्याय 7 के श्लोक 23 में वर्णन है कि परंतु उन मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यानी देवताओं के लोक में चले जाएंगे, वहां पर थोड़े बहुत समय के लिए कोई गण बन जाएंगे, उनके नौकर बन जाएंगे। मद भगत मतावलंबी, जो वेदों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार भक्ति करने वाले भगत भी मुझको प्राप्त होते हैं, यानी ओम नाम की साधना करने वाले मुझ काल को प्राप्त होते हैं, अर्थात काल के जाल से कोई बाहर नहीं निकलता। यानी भाइयों और बहनों, ये काल कह रहा है कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति ना करके और इन अन्य देवी देवताओं की भक्ति पर लगे हुए हैं, उन मूर्खों को ये नहीं पता कि उन देवी देवताओं की भक्ति करने के चलते जो थोड़े बहुत सुख यानी लाभ उनको प्राप्त होते हैं, जैसे थोड़े बहुत समय के लिए स्वर्ग में चला गया, फिर नरक में, छोटे मोटे काम यहां पर हो गए सिद्ध, तो ये काल कह रहा कि वो लाभ भी मेरी शक्ति से ही उन भक्तों को मिल रहे हैं। जिस प्रकार गांव का सरपंच है और गांव का सरपंच गांव वालों को कुछ अच्छे कार्य करके कोई धर्मशाला बनवा दे, कोई रोड बनवा दे, कोई नाली को पक्की करवा दे, कोई ट्यूबवेल लगा दे, वो गांव वालों को थोड़े बहुत कुछ लाभ दे रहा है, लेकिन वो सरपंच वो लाभ नहीं दे सकता जो लाभ मुख्यमंत्री दे सकता है। और गांव वाले केवल सरपंच के पीछे लग रहे हैं और किसी को जानते नहीं, मानते नहीं कि सरपंच ही हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा सब कुछ है। तो फिर मुख्यमंत्री कहे कि उन नादान, उन मूर्ख गांव वालों को यह पता ही नहीं है कि उस सरपंच से ज्यादा लाभ तो यदि वो डायरेक्ट मेरे से संपर्क करें तो मैं दे सकता हूं, अन्यथा सरपंच से जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो भी मेरे द्वारा, मेरे सिस्टम से ही हो रहा है, वो सरपंच कुछ भी देने में सक्षम नहीं है। तो इसी प्रकार ये काल कह रहा है कि इस तत्व ज्ञान को अच्छे से ना समझकर और जो मेरी भी भक्ति नहीं करते हैं और केवल ये ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे देवी देवताओं की भक्ति में लगे रहते हैं, तो देवी देवताओं की भक्ति से वो सुख, वो लाभ नहीं हो सकता जो मुझ काल ब्रह्म की ओम नाम की साधना से मिल सकता है। और वो देवी देवताओं की साधना से थोड़े बहुत जो लाभ मिल रहे हैं, ये काल कह रहा कि वो भी मेरे आशीर्वाद से मिल रहे हैं, वो भी मैंने ही विधान बना रखा है। कहने का मतलब है, अगर किसी को 21 ब्रह्मांड में ही रहना है, इस काल के लोक में ही रहना है, और यदि गधा कुत्ता सुअर भी बनना है, नरक में भी जाना है, जन्म मरण के चक्कर में भी रहना है, और रहना 21 ब्रह्मांड में ही है, तो काल कह रहा कि नादानो फिर क्यों ना मेरी ओम नाम की साधना करो। बार बार तो नरक में नहीं जाओगे, बार बार तो तपस्या पे नहीं जाओगे, काफी लंबे समय तक मेरी ओम नाम की साधना से मैं तुम्हें ब्रह्मलोक में रखूंगा, मां स्वर्ग में रखूंगा, लेकिन अंत में जाना फिर पड़ेगा तुम्हारे को जन्म मरण में, लक 84 में, नरक में। विशेष अध्याय 7 के श्लोक 20 से 23 में कहा है कि वे जो भी साधना किसी भी पितर की, भूत की, देवी देवताओं आदि की पूजा स्वभाववश करते हैं, जैसे हम श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध निकालना ये भूतों की पूजा है। मैं ब्रह्म काल ही उन मंद बुद्धि लोगों, भक्तों को उसी देवता के प्रति आसक्त करता हूं। वे नादान भगत देवताओं से जो लाभ पाते हैं, मैंने काल ने ही देवताओं को कुछ शक्ति दे रखी है, उसी के आधार पर उनके यानी देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे।
लेकिन रहेंगे काल के जाल में। परंतु उन मंद बुद्धि भक्तों की वह पूजा 84 लाख योनियों में शीघ्र ले जाने वाली है। यानी ज्यादा समय तक वो स्वर्ग में नहीं रह सकते। देवी देवताओं की पूजा करने वाले स्वर्ग में अपना पुण्य भोग के फिर तुरंत लक 84 में चले जाएंगे। तथा जो मुझे यानी काल को भजते हैं वे तपतशिला पर फिर मेरे महास्वर्ग ब्रह्मलोक में चले जाएंगे और उसके बाद जन्म मरण में ही सदा रहेंगे। मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। 21 ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकते काल की ओम नाम की साधना करते करते। भावार्थ है कि देवी देवताओं व ब्रह्मा विष्णु शिव तथा माता से भगवान ब्रह्म की साधना अधिक लाभदायक है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और नीचे के देवी देवताओं से इस काल की ओम नाम की भक्ति अच्छी है। यानी लंबे समय तक महास्वर्ग में रहोगे, ब्रह्मलोक में रहोगे, लेकिन आना फिर पड़ेगा। भले ही महास्वर्ग में गए भगत का स्वर्ग समय 1 महाकल्प तक भी हो सकता है, परंतु महास्वर्ग में शुभ कर्मों का सुख भोग कर फिर नरक तथा अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट बना रहेगा। पूर्ण मोक्ष नहीं, अर्थात कालजाल से मुक्ति नहीं। अब भाइयों और बहनों, और प्रमाण हमारे धर्मशास्त्रों में, पवित्र गीता व पवित्र वेदों में अन्य देवताओं की पूजा तथा पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना तथा भूत पूजा, अस्थियां उठाना अर्थात फूल उठाना, पिंड भरवाना, मंडियों की पूजा करना मना किया है। पवित्र चारों वेदों अनुसार साधना का परिणाम केवल स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति, मुक्ति नहीं। यानी चारों वेदों के अनुसार हम जो साधना करेंगे, चारों वेदों में जानकारी तो है कबीर परमेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म की, लेकिन भक्ति का मंत्र केवल ओम है और ये ओम है इस काल का। तो काल के ही जाल में रहेंगे चारों वेदों और गीता जी के अनुसार भक्ति करते करते, जब तक हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा और जब तक तत्वदर्शी संत हमें वो कंप्लीट 3 मंत्र का जाप जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब का है, जब तक वो नहीं देगा, हम काल के 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलकर मुक्त नहीं हो सकते। तो पवित्र चारों वेदों अनुसार भक्ति का परिणाम क्या है? केवल स्वर्ग में चले जाओगे, महास्वर्ग में चले जाओगे, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। फिर जन्म मरण में, फिर लक 84 में गधा कुत्ता सुअर, फिर नरक में, फिर तपतशिला पर। पवित्र गीता अध्याय 9 श्लोक 20 और 21 में कहा है कि जो मनोकामना सकाम सिद्धि के लिए मेरी पूजा तीनों वेदों में वर्णित साधना शास्त्र अनुकूल करते हैं, अर्थात ओम नाम का जो जाप करते हैं, वे अपने कर्मों के आधार पर महास्वर्ग में आनंद मनाकर फिर क्या होगा? फिर जन्म मरण में आ जाते हैं। अर्थात यज्ञ चाहे शास्त्र अनुकूल भी हो, उनका एकमात्र लाभ सांसारिक भोग, स्वर्ग और फिर नरक व 84 लाख योनियां ही हैं। जब तक तीनों मंत्र ओम तत् सत्य जो कि सांकेतिक हैं, तत्वदर्शी संति बताएगा, गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में लिखे हुए हैं। जब तक तीनों मंत्र ओम तथा तत्व सत्य सांकेतिक हैं, पूर्ण संत से यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त नहीं होते। अध्याय 9 के श्लोक 22 में कहा है कि जो निष्काम भाव से मेरी शास्त्र अनुकूल पूजा करते हैं, उनकी पूजा की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हमें यह भली भांति समझ में आ गया है कि जिसको 21 ब्रह्मांड में रहना है, जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, वो भैया वेदों के अनुसार, गीता जी के अनुसार इस काल के ओम मंत्र की साधना करो जी लगा के। फिर कहां जाओगे? इसके ब्रह्मलोक में जाओगे, महास्वर्ग में जाओगे, वहां लंबे समय तक रहोगे, 1 महाकल्प तक रहोगे, हजारों युगों तक रहोगे, सर्व भोग भोगोगे, बकवाद करोगे, वैश्यावर्ती करोगे। उसके बाद जब हमारी ओम नाम की कमाई खत्म हो जाएगी, जब हमारा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, ये काल हमें वहां से नीचे उठा के पटक देगा। जैसे यहां से हमारी मृत्यु हो जाती है, ऐसे वहां मृत्यु हो जाएगी। फिर कहां जाएगा वो? जितने समय उसने वो महास्वर्ग भोगा है, उतना ही समय फिर वो नरक भी भोगेगा, लक 84 योनि में भी जाएगा,
ये है इस काल की वेदों में वर्णित ओम नाम की साधना का फल। और जिसको पूर्ण मोक्ष चाहिए, 21 ब्रह्मांड से जिसको पार होना है सदा सदा के लिए, जिसको परम सुख चाहिए, वो भैया गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत की शरण में आकर उसके बताए अनुसार साधना करेगा, जिसका यहां से पूर्णतया छुटकारा होगा। और ये काल कह रहा है कि मेरे जो 3 बेटे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको त्रिगुणी मयी माया का नाम दिया गया है, जो एक एक गुण युक्त हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। तो ये काल जो इनका पिता है ब्रह्म, ये खुद गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कह रहा है कि जो इन तीनों गुणों की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, यानी राक्षस जैसा उनका स्वभाव होता है, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं, कोई नियम मर्यादा नहीं है। मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, शराब वो पीते, मांस वो खाते, जुआ वो खेलते, चोरी वो करते, गंदी नजर वो रखते। और मूर्ख इसलिए कहा कि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान के बिना ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता खुद 4 गालियां दे रहा है, 4 गालियां। तो भाई और बहनों, ये पवित्र शास्त्र सब कुछ समझा रहे हैं, इनमें सब कुछ लिखा हुआ है। बस तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे नादान धर्म गुरु, जो केवल संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव से इन धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर हमें नहीं बता पाए और हमें शास्त्र अनुकूल साधना से दूर रखा, जिस कारण से हमारे पूर्वज आज वो प्रेत योनि में है, भूत योनि में है, और आज उनकी तृप्ति के लिए आप और हमारे से श्राद्ध निकलवाए जा रहे हैं, उनके लिए भोजन बनवाया जा रहा है। अरे भैया, यदि वो स्वर्ग में बैठे, उनकी मुक्ति हो गई, तो क्या स्वर्ग में भोजन नहीं है क्या भोजन भी यहां से भेजना पड़ेगा? और साल में 16 दिन श्राद्ध निकाल के क्या उनकी 365 दिन की भूख समाप्त हो जाएगी क्या? ये भी हमारे को मूर्ख बना रखा है। तो जिस प्रकार इन नादान धर्म गुरुओं ने तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे पूर्वजों को शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के और प्रेत योनि में भेज दिया, भूत योनि में भेज दिया, आज आप और हमारे से भी शास्त्र विरुद्ध साधना के तहत उन हमारे पूर्वजों के श्राद्ध निकलवा कर, जो कि वेद विरुद्ध है, हमें भी प्रेत योनि, भूत योनि में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई, ये वर्तमान के शिक्षित भगत समाज के ऊपर है कि आप जी ने इस काल बलि के अंडर में रहकर, इस काल बलि के अधीन जो शक्तियां हैं, आपने उन्हीं की साधना करनी है और इस काल बलि के जाल में फंसे रहना है, या फिर आपने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर उनके बताए अनुसार भक्ति करके सदा सदा के लिए, यानी युगों युगों से हम जो यहाँ पर तपतशिला का कष्ट, नरक का कष्ट, महानरक का कष्ट, लख 84 योनियों का कष्ट, जन्म मरण और बुढ़ापे का कष्ट भोग रहे हैं, क्या हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं? क्या उस परम धाम, शाश्वत स्थान, सतलोक को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या सदा सदा के लिए अजरो अमर अविनाशी होना चाहते हैं? सर्व सुख भोगना चाहते हैं? तो उसके लिए भाई तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर उनके बताए अनुसार आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करनी पड़ेगी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, मान बढ़ाई और अहंकार वश आप जो मर्जी कर लो, कुछ भी कर लो, यहां पर कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई किसी को जबरदस्ती भक्ति नहीं करवा पाएगा। लेकिन फिर यह शरीर छूटने के बाद क्या होगा, फिर क्या क्या कष्ट भोगने पड़ेंगे, वो हमारे धर्मशास्त्र भली भांति बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज आप और हमारा सौभाग्य उन तमाम आत्माओं का जो समय रहते सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं। और भाई और बहनों, हमारे द्वारा ये थूक बिलोना,
अर्थात ये वीडियो बना बना के समझाना केवल इसलिए है कि आप हमारे भाई बहन हो। हम सब एक परमेश्वर कबीर साहिब के बच्चे हैं और हम सब अपनी नादानी के चलते सतलोक से इस काल के चक्कर में यहां पर आए हुए हैं और यहां हम असहनीय कष्ट भोग रहे हैं। ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके थोड़े बहुत हमें पूर्व जन्म की भक्ति के आधार से सुख हो जाते हैं। कोई सरकारी अफसर बन जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है और सोचते हैं कि हम जो ये साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, देवी देवताओं की, बस इसी साधना से हमारे ठाट बाट हो रहे हैं। ये हमारी बहुत ही छोटी सोच है, हमारी आध्यात्मिक ज्ञानहीनता है। ये काल हमें मनुष्य जन्म देकर मूर्ख बना देता है, थोड़े बहुत सुख देकर। ये ना भूलो, इस मनुष्य जन्म से पहले हम गधे थे, कुत्ते थे, सुअर थे, गोबर खा रहे थे, लेट्रिन खा रहे थे। हमें कोई गाड़ियों में नहीं घुमाता था, हमें कोई सुबह सुबह चाय बिस्कुट दूध नाश्ता फल फ्रूट नहीं देता था, कोई हमें पहनने को कपड़े नहीं देता था, नहाने को पानी नहीं मिलता था। ऊपर से असहनीय कष्ट, गर्मी सर्दी बरसात ओले आंधी भूख प्यास सब कुछ सहन करनी पड़ रही थी। तो भाइयों और बहनों, ये जानकारी देने के लिए कबीर परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करके हमें सृष्टि रचना समझाते हैं कि जो गलती हम नादानों ने सतलोक में की थी हमें वो गलती याद दिलाते हैं। और जो तत्वदर्शी संत की बातों पर यकीन कर लेता है, शास्त्रों से सर्व प्रमाण देखकर वो अपना जीवन फिर से सफल कर लेता है। इसलिए भाई और बहनों, आप जियों तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर के आशीर्वाद से फिर सेवा में हाजिर होंगे। यदि ज्ञान समझ में आ रहा है तो अविलंब सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा प्राप्त करें और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आज्ञा दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।